आज तलाक के मुकदमे की पहली पेशी थी। रंजना अकेले ही सुबह जल्दी आकर कोर्ट के बाहर बैठ गई थी। उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। ना चेहरे पर कोई मेकअप था, ना कोई ताजगी। वह उदास सी बैठी कोर्ट खुलने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद राजेश भी आ गया। उसके साथ उसकी माँ, बहन और बड़ा भाई था। वह खुद की लग्जरी कार से आया था। जब उसकी नज़र रंजना पर पड़ी तो वह उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। 2 साल से रंजना और राजेश अलग रह रहे थे। रंजना एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे। मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पढ़ाई करते वक्त राजेश को उससे प्यार हो गया था। वह उससे शादी करने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। राजेश खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए रंजना के मामा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। फिर रंजना की राजेश से शादी हो गई थी। एक गरीब और अनाथ लड़की को पैसे वाला घर मिला था, प्यार करने वाला पति मिला था। ऐसा लग रहा था जैसा रंजना के भाग खुल गए। मगर आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस घर में राजेश के अलावा रंजना को कोई भी पसंद नहीं करता था। क्योंकि ये शादी राजेश के जिद के कारण हुई थी। राजेश ने घर छोड़ने की धमकी देकर घर वालों को मनाया था। राजेश का भाई बहन, माँ और पिता सब चाहते थे राजेश रंजना को छोड़ दे। फिर साजिशों का दौर चला। राजेश कुछ समझ ही नहीं पाया। रोज़ रंजना को बुरा और पागल साबित किया जाता था। 1 साल में ही घर में ऐसा वातावरण तैयार हो गया कि राजेश भी रंजना से नफरत करने लगा था। जब तक पति का साथ मिला तब तक रंजना लड़ती रही, मगर पति भी घर वालों की बातों में आकर उसकी उपेक्षा करने लगा तो वह टूट गई और ससुराल को छोड़कर मामा के यहाँ पीहर आ गई। मगर उसकी किस्मत यहाँ भी दगा दे गई। कदम कदम पर उसका साथ देने वाला मामा भी हार्ट अटैक का शिकार होकर भगवान को प्यारा हो गया। मामी तो पहले से ही उससे खार खाए बैठी थी। मामा के निधन के कुछ दिन बाद ही रंजना को घर से निकाल दिया। अब वह अनाथ ही नहीं, बेघर भी हो गई थी। जैसे तैसे करके उसे एक ब्यूटी पार्लर में काम मिल गया। वह 4,000 रुपये महीने में वहाँ काम करने लगी। 2,000 तो उसके मकान किराए में ही खर्च हो जाते थे। बचे 2,000 रुपये में वह अपना घर चला रही थी। राजेश का घर छोड़े उसे 2 साल हो चुके थे। फिर उसे एक नोटिस मिला जिसमें राजेश ने उससे तलाक मांगा था। आज तलाक के केस की पहली सुनवाई थी। जब कोर्ट के कटघरे में उसका नाम पुकारा तो वह अंदर चली गई। राजेश अपने भाई और माँ बहन के साथ पहले ही वहाँ बैठा था। मुकदमा शुरू हुआ तो राजेश ने वकील ने पहले तो दोनों की शादी की झूठी सच्ची दास्तां बयान की। फिर बोला, जज साहब, मेरे क्लाइंट राजेश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मासूम सी लगने वाली रंजना देवी एक चरित्रहीन औरत है। ना जाने कितने मर्दों के साथ इनके संबंध है। रंजना देवी के सास ने कई बार इसे गैर मर्दों के साथ पकड़ा था। ये बहुत गिरी हुई औरत है। इसने मेरे भाले राजेश को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी ज़िंदगी तहस नहस कर दी। यह सुनते ही राजेश को एक झटका आ लगा कि मेरे घर वाले इतना भी गिर सकते हैं, और उसके आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना मुंह दूसरे साइड कर लिया ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन राजेश ने कुछ नहीं बोला। जज ने रंजना से पूछा, क्या आपका कोई वकील है? रंजना के आंखों में आंसू भरकर बोली, नहीं है जज साहब। जज ने कहा, अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर पा रही तो कोर्ट आपको वकील देने की व्यवस्था कर सकता है। रंजना बोली, वकील नहीं चाहिए जज साहब। जज बोला, तो क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करती है? रंजना बोली, किसी ऐरे गैरे के आरोपों को मैं स्वीकार नहीं करती, चाहे वह वकील हो या कोई और। मगर मेरे पति एक बार यह कह दे, जो भी उसके वकील ने मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वह सब सही है, तो मैं सभी आरोपों को स्वीकार करती हूँ और तलाक के कागज़ों पर अभी दस्तखत
करके उन्हें अपनी ज़िंदगी से रिहा करती हूँ। जज बोले, मिस्टर राजेश, क्या आप अपने वकील द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हैं? अभी कटघरे में आकर जवाब दें, क्योंकि यह एक औरत की चरित्र और इज्जत का सवाल है। राजेश आंसू पोंछते हुए कटघरे में आया। फिर रंजना की आंखों में देखकर उसे दया आ गया और बोला, मेरे वकील ने जो भी आरोप मेरी बीवी पर लगाए हैं वह सरासर गलत है। यह सब मेरे घर वालों ने सब षड्यंत्र रचा है मेरी पत्नी के खिलाफ। वह एक पतिव्रता और पवित्र औरत है। मेरी नज़र में उससे ज़्यादा पवित्र इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना सुनते ही कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। राजेश का वकील और माँ राजेश के तरफ उबलती आंखों से देखने लगे। जज साहब ने राजेश के वकील को फटकार लगाई और कहा, इस तरह की झूठी दलीलें देने के जुर्म पर आपका वकालत का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आइंदा इस बात का ख्याल रखें। फिर जज ने 20 दिन बाद की तारीख देकर सुनवाई बर्खास्त कर दी। राजेश और उसका परिवार अपने घर चला गया। राजेश की घर वालों ने राजेश को किसी मुजरिम की तरह देख रहे थे, जैसे राजेश उसने कोई जुर्म कर दिया हो। इधर रंजना भी अपने घर चली गई। रात के 8 बज गए। रंजना खाना खा रही थी। घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी, इस कारण उसने सब्जी नहीं बनाई। वह बाजार से 5 रुपये का हरे प्याज लाई और प्याज के पत्तों के साथ रोटी खा रही थी। अचानक किसी के कमरे के बाहर दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने राजेश खड़ा था। राजेश को इस तरह आया देखकर वह घबरा गई। वह कुछ नहीं बोल पाई। राजेश कमरे के अंदर आ गया। राजेश ने देखा प्लेट में रोटियां पड़ी थी, मगर सब्जी के नाम पर कच्चे प्याज ही थे। वह हिम्मत करके बोली, कहिए ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप इतनी रात को यहाँ चले आए? राजेश बोला, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे वकील और घर वाले तुम पर इतने घिनौने आरोप लगाएंगे। रंजना बोली, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो माफ़ी मांगने से क्या तुक जाइए। मैंने आपको रिहा किया। मेरी पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजरी है, मगर आपने मुझ गरीब से प्यार किया, इसका शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर का इज्जत बनाया, इसके लिए शुक्रिया। राजेश बोला, एक बात कहूँ? रंजना बोली, क्या? राजेश बोला, माफ़ कर दो रंजना, माफ़ कर दो। रंजना बोली, किस बात के लिए? राजेश बोला, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, तुम पर विश्वास न करने के लिए। मेरा पूरा परिवार तुम्हें घर से निकालना चाहता था, इस कारण सब तुम्हारे पीछे पड़े थे। मैं भी उनकी बातों में आ गया, उसके लिए माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रंजना बोली, जाओ, माफ़ किया और मैं अब कोर्ट नहीं आ पाऊँगी। कागजात घर पर भेज देना, दस्तखत कर दूँगी। राजेश बोला, एक आखिरी इच्छा है, पूरा करोगी क्या? रंजना बोली। वह बोला, आज आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, खिलाओगी? रंजना बोली, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो क्या? राजेश बोला, नहीं, आज कुछ पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। रंजना बोली, आओ, जाओ, मेरे घर से बाहर निकलो। राजेश बोला, आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी क्या? मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। वह बोली, जो इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहती। राजेश बोला, एक और मौका दे दो, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, माफ़ कर दो। और रंजना बोली, क्यों बार बार माफ़ी मांग रहे हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। बचपन से लेकर शादी तक मैंने कभी चाहा ही नहीं कि कोई मुझसे प्यार करे, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई थी। फिर उसने रोटी और प्याज दिखाते हुए कहा, ये जो खाना देख रहे हो ना, ये मेरा पूरा भोजन है। मामी मुझे यही खाना दिया करती थी। आपके घर में 1 साल रही, आदत बिगड़ गई थी अच्छा खाना खाकर, मगर अब सब ठीक है। 2 साल से आपसे अलग रही हूँ। आप वापस ज़िंदगी उसी सफ़र पर लौट आई है। मैं अब नहीं चाहती उसमें कोई व्यवधान पड़े, इसलिए चले जाओ। अब मैं
आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला सब आपको मुबारक। तलाक के बाद मुझे ना तो गुजारा भत्ता चाहिए, ना किसी और तरह की संपत्ति चाहिए। वह बोला, इतनी कठोर मत बनो यार, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूँगा। चाहे तो धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर राजेश ने प्याज रोटी उठा ली और खाने लगा, मगर एक निवाला भी वह अंदर नहीं उतार सका। गले में अटक गया और हिचकी शुरू हो गई। रंजना को हंसी आ गई, लेकिन राजेश की तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं हुई। अपने हाथों से पानी पिलाते हुए उसके सिर पर हाथ थपथपाने लगी और बोली, ये गरीबों का भोजन है बाबू, आप अमीरों की लाल गठलियाँ इसे स्वीकार नहीं करेगी। लीजिए थोड़ा और पानी पी लीजिए। राजेश उसे हंसते देखकर उसके आंखों में आंसू देखकर वह चेहरे की तरफ देखने लगा। इसी प्यारी मुस्कान पर वह फिदा था और पानी पीते हुए उसकी तरफ देख रहा था। रंजना उससे नज़रें नहीं मिला सकी, इस कारण उसने नज़र झुका ली। रंजना ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, ए रंजना, एक मौका दे दो यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। रंजना ने बिना हाथ छुड़ाए कहा 2 साल हो गए, मेरे बिना ही तो रह रहे हो। वह बोला, रह कहाँ रहा हूँ, दिन काट रहा हूँ। दिन रात तुम्हारी याद आती है। घर में रहते वक्त नज़रें दरवाजे पर टिका देता हूँ, फिर सोचता था काश तू लौट आए, लौट चलना। रंजना, हम लोग अलग रहेंगे, मुझे तेरे साथ जीना है। रंजना बोली, मेरा हाथ छोड़ो। वह बोला, नहीं। रंजना प्यार से बोली, एक बार छोड़ो तो। राजेश ने छोड़ दिया। फिर रंजना उसके थोड़ा नज़दीक हुई, फिर झपट कर उसके सीने से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजेश ने कसकर उसे सीने से लगा लिया। फिर दोनों राजेश के घर के तरफ निकल गए। राजेश ने 3 दिन बाद वकील को बुलाकर बंटवारा कर लिया। फिर दोनों साथ में ज़िंदगी गुजारने लगे। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक